नमस्कार दोस्तों। तो हम लोग रिलेशन फंक्शन चैप्टर पर ऑब्जेक्टिव हमने किए थे और जिसमें परीक्षा अध्ययन परीक्षा बोध दोनों लगभग कंप्लीट हो गई थी। कुछ क्वेश्चन छूटे हैं उसके, अगर समझ में नहीं आएंगे तो हम लोग अलग से चर्चा कर लेंगे उन पर। अब देखिए अगला चैप्टर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो इसके ऑब्जेक्टिव वैसे तो सिंपल होते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव फार्मूले पे बेस हैं। अगर फार्मूलों में प्रॉब्लम होगी तभी ऑब्जेक्टिव में प्रॉब्लम होती है, नहीं तो ऑब्जेक्टिव सभी सिंपल हैं। कुछ क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अभी फ़िलहाल हम लोग परीक्षा बोध शुरू कर रहे हैं, तो ये एक दिन एक ही क्लास, अधिकतम 2 क्लास का है, इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं है। तो इसको शुरू कर रहे हैं हम लोग। जैसे पहला क्वेश्चन है, पहले इसको कर लेते हैं फिर परीक्षा अध्ययन पे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है साइन इनवर्स यक्स माइनस कॉस इनवर्स यक्स। अब इसकी वैल्यू दी हुई है π/6। तो दो तरीके हैं करने के। देखिए इस तरह क्वेश्चनों में कह रहा है यक्स की वैल्यू निकालिए, या तो हम यहाँ से इसको ट्रांसपोज करें तो साइन इनवर्स यक्स इज इक्वल टू हो जाएगा π/6 प्लस कॉस इनवर्स यक्स। तो यक्स की जो वैल्यू है, अगर इनवर्स को भी ट्रांसपोज करेंगे, पक्षांतर करेंगे, तो इस प्रकार से इसको हम लिख सकते हैं आसानी से। अब इसके बाद साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लग जाएगा और इसको सॉल्व कर लेना है। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए और साइन बी। तो बस इसका फॉर्मूला है, इसको सॉल्व कर लेना है। साइन अब ये 60 डिग्री हो जाएगा कि 30 डिग्री हो जाएगा, 6 से डिवाइड करना है। तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। कॉस से कॉस इनवर्स कैंसिल हो गया तो यक्स बचेगा, प्लस कॉस π/6 है। कॉस π/6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/2 ये भी हो जाएगी, 30 डिग्री होगा, सॉरी, ये हो जाएगा √3/2। और यहाँ पर अब इसको चेंज करना पड़ेगा थोड़ा। साइन ये लिखेंगे हम साइन इनवर्स √1 - x²। फार्मूला सबको मालूम है कैसे चेंज करना है, सबको मालूम है, ये हम मान करके चल रहे हैं, क्योंकि जब थ्योरी की क्लास हो जाती है तब तो ऑब्जेक्टिव हम लोग कर रहे हैं। लिखा हुआ है कॉस इनवर्स यक्स, हम जानते हैं इसके लिए हम अगर ट्रायंगल बनाएंगे तो ये आधार बटे कर्ण होगा, तो ये √1 - x² हो जाएगा। तो साइन में चेंज करना है तो साइन इनवर्स यक्स की वैल्यू हो जाएगी कॉस इनवर्स, और माने कि यहाँ पे लिखना है इसको साइन इनवर्स में, तो साइन इनवर्स लंब हो जाएगा ये, और कर्ण एक है तो इसलिए हमने डायरेक्ट इसको लिखा है। या तो याद कर लीजिए या फिर ऐसे निकालने का तरीका। फिर भी नहीं मालूम है तो हमको बताना है। साइन साइन कैंसिल हो गया, 1/2 यक्स प्लस √3/2 और √1 - x², ये हो गया। ये किसकी वैल्यू चल रही है अभी? यक्स की वैल्यू है। सॉल्व करना है, इसको इधर बुला लेना है। तो यक्स माइनस 1/2 यक्स इज इक्वल टू √3/2 √1 - x²। एलसीएम लेंगे तो ये 1/2 यक्स बचेगा, तो √3/2 √1 - x², 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यक्स इज इक्वल टू √3 और √1 - x²। स्क्वायर कर दीजिए दोनों तरफ, तो स्क्वायर कर देंगे तो यक्स स्क्वायर की वैल्यू 3 और 1 - x²। सॉल्व करेंगे तो यक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 - 3x², ये आएगा तो ये हो जाएगा 4x² इज इक्वल टू 3। तो यक्स स्क्वायर की वैल्यू 3/4, तो यक्स की वैल्यू हो जाएगी √3/2। तो ये सिंपल है, देखिए बहुत टफ नहीं है, इसलिए हम बहुत ज़्यादा टाइम इस पे नहीं लगा रहे हैं। तो पहले का बी नंबर सही हो जाएगा, बिल्कुल फर्स्ट का बी ऑप्शन सही है। तो ये तरीका हो जाएगा। अब देखिए थोड़ा बात को समझना है। एक तो ये लॉन्ग मेथड होता है जो हमने किया। अब इसका शॉर्टकट क्या है, पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग शॉर्टकट पे बात करते हैं। अब एक नंबर के लिए इतना कुछ करना तो कम ठीक लग रहा है ना, तो इसका शॉर्टकट भी करेंगे। तो इसको लिखना लेना है थोड़ा। तो अभी हमने देखिए जो बात किया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर, ठीक है, उसमें ये बात थी कि डिस्क्रिप्टिव या 2 नंबर में 3 नंबर में क्वेश्चन है तो कैसे करेंगे। अगर यही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में है तो क्या हम इसको और जल्दी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। थोड़ा सा अगर वैल्यू रखना आ रहा है समझ में, जैसे ये π/6 है, हम क्या करेंगे कि ऑप्शन से इसको चेक करेंगे। यही तरीके कंपटीशन में लगाते हैं हर बार। तो ऑप्शन से चेक करेंगे, विकल्प से चेक करेंगे।
पहले नंबर में लिखा हुआ है 1/2। देखिए अगर हमने इसकी जगह पर 1/2 लिख दिया यक्स की जगह पर, तो क्या बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर हो सकता है? ट्राई करते हैं। जानते हैं कि 1/2 की जो वैल्यू है साइन में कितने डिग्री की वैल्यू होती है? 1/2 होती है 60 अंश की वैल्यू। 60 अंश का मतलब मतलब 30 अंश की होती है, सॉरी, तो पाई/6 हो जाएगी। इसकी वैल्यू ये 60 अंश की होती है, तो 60 अंश की मतलब पाई/3 हो जाएगी। जब हम सॉल्व करेंगे तो 6 एलसीएम आएगा, तो 2 पाई माइनस ये इधर गया, 2 पाई माइनस कितना हो जाएगा? देखिए 2 पाई नहीं, सॉरी, ये पाई होगा और पाई माइनस यहाँ पे 2 पाई होगा, तो -पाई/6। देखिए ऑप्शन नहीं मिला, पहला आंसर गलत। लेकिन अब ये हमको बताने में टाइम लग रहा है। अगर आप लोग वैल्यू रख के जल्दी सोचेंगे तो सेकेंडों में होगा। इसके बाद हम ये फर्स्ट ऑप्शन देखा तो हमारा गलत हो गया, इसको छोड़ते हैं। सेकेंड ऑप्शन पे बात करते हैं। तो सेकेंड ऑप्शन पर जो वैल्यू रखना है वो है 1/√3/2 माइनस कॉस इनवर्स और √3/2। तो अब ये जो वैल्यू है √3/2, ये किसकी वैल्यू है? हम जानते हैं कि साइन में ये 60 अंश का मान है, तो माने कि पाई/3 का मान है। और ये किसकी वैल्यू है? ये है पाई/6 की वैल्यू है, क्योंकि 30 अंश की वैल्यू है कॉस में। तो 6 एलसीएम हो जाएगा, 2 पाई माइनस पाई, तो कुल मिलाकर के ये हो गया पाई/6। और ये आंसर हमारा सही हो गया। आप दोनों ऑप्शन और चेक करेंगे, एक ही चेक करना है, डी में तो कुछ है नहीं। तो सी को चेक करेंगे तो भी नहीं आएगा। तो चूंकि ऑप्शन से हम देख रहे हैं तो तुरंत हमारा हो रहा है, तो हम ऐसे ऑप्शन से अगर विकल्पी है तो ऑप्शन से टिक कर देना है। आंसर नंबर बी सही हो जाएगा। हमें उम्मीद है कि ये तरीका समझ में आ गया होगा। ऐसा हम सभी क्वेश्चनों पे आज ट्राई करेंगे, जितने में हो सकेगा, है ना। जरूरी नहीं कि सभी जगह लगेगा, कई जगह पर ये हो जाता है। तो ऑप्शन से करना है तो ऐसे कर सकते हैं, नहीं तो फिर बड़ा तरीका तो अपने पास है ही। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर इसी तरह सेकंड में देखते हैं। सेकंड में क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन नंबर सेकंड में है tan इनवर्स 3 प्लस tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 8, ये लिखा हुआ है। तो इसमें कह रहा है x की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए अब ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए क्या तरीका है, वैल्यू रख के तो कर नहीं पाएंगे, क्योंकि अब tan 3 या tan इनवर्स 8 की वैल्यू तो मिलेगी नहीं। तो डिस्क्रिप्टिव तरीका ही अपना इसमें चल पाएगा। देखिए सबसे सिंपल है कि tan इनवर्स x इक्वल टू हम लिखें tan इनवर्स 8 माइनस tan इनवर्स 3। ये हमने पक्षांतर कर दिया, फॉर्मूला लगाया tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का, तो ये हो गया a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी। अब ये मान करके चला जाता है, बात को समझना है कि हमको ये मालूम है, ये याद है हमको, है ना, फॉर्मूला। क्योंकि अब थ्योरी की क्लासें तो हो चुकी हैं, तो अगर हम अब उस पे जाएंगे तो फिर टाइम लगेगा, ठीक है ना। tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का ये मान ले रहे हैं कि आप लोगों को ये आ रहा है 5 अपॉन ये कितना हो जाएगा 25। तो ये हो गया tan इनवर्स 1/5। तो हम देख रहे हैं कि tan इनवर्स x इज इक्वल टू है ये, तो x की वैल्यू 1/5 हो जाएगी। तो बहुत ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा, सिंपल क्वेश्चन है, आराम से इसका आंसर सही हो जाएगा बी नंबर। तो ये तो बन गया होगा, सिंपल है, इसमें ज़्यादा मेहनत की बात नहीं है। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर थर्ड में भी ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं हम लोग। देखिए ऐसे चैप्टरों के ऑब्जेक्टिव ही फंसाते हैं कई बार, फार्मूला भूल गया या कोई समस्या है तो, है ना। तो जितने फार्मूले हैं पहले उनको याद करने का प्रयास करना है और फिर ऑब्जेक्टिव करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। देखिए थर्ड नंबर में लिखा है tan इनवर्स x अपॉन वाई माइनस tan इनवर्स और x माइनस वाई अपॉन x प्लस वाई, ये हो गया। तो अब इसका फार्मूला, इधर तो कोई फार्मूला लगेगा नहीं, जानते हैं हम लोग, इसको फार्मूले में चेंज, और ये हमें लग रहा है डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रेशन में 50 बार इसका यूज है, इस चैप्टर में भी है। तो ये तरीका तो बिल्कुल हमको याद ही कर लेना है। देखिए y हमने ऊपर कॉमन लिया, जब कॉमन लेंगे तो ये x अपॉन वाई हो जाएगा और -1 बचेगा, कोई समस्या नहीं है। अभी इसी तरह डिनोमिनेटर में या हर में जो लिखा हुआ है इसमें भी अगर हम y कॉमन लेंगे तो इसको हम थोड़ा सही से चेंज करके लिख रहे हैं, इस तरह से समझ लेना है थोड़ा सा, क्योंकि अभी फार्मूले में चेंज करने के लिए हमें इस तरह से लिखना ही पड़ेगा 1 प्लस एक्स वाई टाइप। तो ये हो गया। इसके बाद y से y कैंसिल हो गया,
तो ये बनेगा टेन इनवर्स यक्स अपॉन वाई माइनस टेन इनवर्स वाई से वाई कैंसिल हो गया, तो यक्स वाई माइनस वन, वन की जगह पर क्या लिख सकते हैं, टेन पाई बाई फोर। 45 अंश की वैल्यू वन होती है। यहाँ पर वाई कैंसिल हो चुका है, वन प्लस अगर एक वन हम यहाँ पे मल्टीप्लाई में मान ले, ये चूँकि तरीका पहले कई बार हो चुका है इसलिए थोड़ा स्पीड से कर रहे हैं। यहाँ पर वन की जगह टेन पाई बाई फोर करेंगे और यहाँ पर आ जाएगा यक्स बाई वाई। तो बात समझ में आ गई होगी, ये टेन पाई बाई फोर का मतलब वन है और वन का मल्टीप्लाई यहाँ पर हमने माना हुआ है। ऐसा क्यों किया है, ताकि टेन इनवर्स ए माइनस बी का फॉर्मूला बन सके। ध्यान रखना है ए की जगह ये है और बी की जगह ये पूरा है टेन पाई बाई फोर। तो टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स बी की जो वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाएगी टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स बी, तो टेन पाई बाई फोर। तो अब ये टेन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा और प्लस कुल मिला करके अब आप लोग समझ रहे हैं कि अगर हम स्पीड से लिखेंगे ये कैंसिल, टेन टेन कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा पाई बाई फोर और वो भी प्लस का। अब देखते हैं कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें सही है, राइट है। तो ये हो जाएगा आंसर और उम्मीद है कि बात समझ में आ गई होगी, बहुत मेहनत इसमें है नहीं। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, इसको थोड़ा स्पीड से नोट करना है। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 4 की। फॉर्मूले हैं, देखिए tan के फॉर्मूले तो अब ये माना जाता है कि आप लोगों को याद ही होगा, और नहीं याद होगा तो फिर देखिए कुछ बनेगा भी नहीं। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पर बात कर रहे हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है कि 2 tan इनवर्स और कॉसेक इनवर्स एक्स, सॉरी कॉसेक है, और फिर लिखा है tan इनवर्स और एक्स माइनस tan, और फिर लिखा है कॉट इनवर्स और एक्स। तो देखिए यहाँ पर अब ये क्वेश्चन है तो ऑब्जेक्टिव, पर इसको करने में काफ़ी समय लग रहा है ना। अभी इसको जब करेंगे तो बहुत टाइम लगता है। देखिए 2 tan इनवर्स, ये डिस्क्रिप्टिव में 4 नंबर तक में आराम से आ सकता है। आप लोग कहेंगे कि ये क्या है ना। तो अब कुछ क्वेश्चन होते हैं उनको वैसे करना पड़ेगा। देखिए सबसे पहला काम क्या करेंगे कि इसको कॉसेक में चेंज करेंगे, तरीका सबको पता है, यक्स अपॉन वन है ये, तो ये वन प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, है ना। ये tan है ना, तो लंब बटे आधार हो गया, कर्ण हमने निकाला पाइथागोरस से, और इसके बाद बस कॉसेक की वैल्यू रख देना है। तो ये हो जाएगा कॉसेक इनवर्स, और कॉसेक क्या होता है, कर्ण बटे लंब, तो वन प्लस एक्स स्क्वायर और अपॉन हो जाएगा यक्स। कॉसेक कॉसेक इनवर्स वन प्लस एक्स माइनस tan, तो tan के बाद यहाँ पे कॉट इनवर्स है तो ये भी हो जाएगा tan इनवर्स, और ये यक्स की जगह वन बाई एक्स। ये कैसे लिख लिया, कॉट इनवर्स यक्स की वैल्यू tan इनवर्स वन बाई एक्स होती है। अब देखिए इसको 2 tan इनवर्स कॉसेक कैंसिल हो गया तो वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन यक्स माइनस, अब ये क्या हो गया, वन बाई एक्स। तो यहाँ से देखिए इतने तक तो हम लोग आराम से पहुँच सकते हैं, यक्स और रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो ये तो हो जाएगा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक, अगला काम क्या है, अगला काम ये है कि इसको आगे हम सॉल्व करेंगे। 2 tan इनवर्स थीटा का अगर फॉर्मूला लगाएंगे तो tan इनवर्स 2 थीटा अपॉन वन माइनस, होता है ना फॉर्मूला, वन माइनस एक्स स्क्वायर का। तो तरीका लगा के देखते हैं, 2 tan इनवर्स यक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन वन माइनस यक्स स्क्वायर। तो इसका फार्मूला लगा के देखते हैं क्या ये बनेगा, कोशिश कर लेते हैं। tan इनवर्स 2x, तो 2 और ये हो गया हमारा x अपॉन वन माइनस यक्स स्क्वायर। तो इसका जब स्क्वायर करेंगे तो ये इसका होल स्क्वायर होगा, चूँकि बात को आप लोग समझ रहे हैं, होल स्क्वायर होगा तो वन प्लस यक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन यक्स का होल स्क्वायर। ध्यान से करना है थोड़ा सा, क्योंकि क्वेश्चन ये सीधे सीधे 4 नंबर का है के लायक है, भले ही ये कितने भी ऑब्जेक्टिव में लिखा हो, और ये याद कर लेना है, अभी ये प्रूव करने वाला ये क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखा हुआ है 2 रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स, नीचे आ गया यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर करेंगे ए स्क्वायर, तो वन प्लस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर हो गया और प्लस वन
माइनस 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कैसे? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए हमारे हिसाब से, अभी तक तो सिंपल ही है। तो इसको नोट कर लेना है, अब हम लोग आगे करेंगे। देखिए हमने क्या किया, यहाँ पर एलसीएम भी ले लिया साथ में, इसका ना एक्स स्क्वायर एलसीएम हो गया, और ये होल स्क्वायर हो गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये इतना हो जाएगा। देखिए इसको पहले आप लोग लिखिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो नोट कर लेना है और आगे बढ़ते जाना है। अब बिल्कुल बड़ा क्वेश्चन है ये, देखने में अभी ये ऑब्जेक्टिव में लिखा है तो लोगों को लगेगा कि सर ये बड़ा कैसे हो सकता है इतना। तो अब ये क्वेश्चन यही डिस्क्रिप्टिव में आते हैं, इसीलिए तो कह रहे हैं कि बात समझना है। ज़रूरी नहीं कि ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव में ही आए, दोनों मेथड से हमको समझना है करना। अब यही एक उदाहरण है समझने के लिए। देखिए यक्स स्क्वायर से यक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये एक यक्स से यक्स कैंसिल हो जाएगा, ये यक्स ऊपर जाएगा, तो ये कुल मिला करके tan इनवर्स यक्स इसमें आएगा 2x, ऊपर चला गया ना, और अंडर रूट 1 प्लस यक्स स्क्वायर और -1, और नीचे बचेगा यहाँ पर यक्स स्क्वायर जब कैंसिल हो जाएगा तो -2 शायद कॉमन निकल आएगा। बिल्कुल -1 -1 माइनस है, अच्छा -2 नहीं निकलेगा, पहले एक बार लिख लेते हैं, नहीं गड़बड़ हो जाएगा। ये -2 हो गया, माइनस माइनस प्लस, और अंदर बचेगा 2√1 प्लस एक्स स्क्वायर। बिल्कुल इतना बचने वाला है ये। फिर इसको सॉल्व करेंगे, tan इनवर्स 2x, और ये हो गया √1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इस प्रकार से -1। यहाँ पर हम अगर 2 कॉमन ले लें, -2 ऐसे निकल रहा है, लेकिन अगर 2 कॉमन लें तो जल्दी समझ में आएगा। ये माइनस का है तो माइनस का रहेगा, ये प्लस का है तो प्लस का रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हमने पॉजिटिव कॉमन लिया है तो हम ऐसा लिख सकते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये हो गया tan इनवर्स, यहाँ पर बचेगा x। अगर हम ठीक से इसको लिख लें तो जो न्यूमरेटर यानी कि अंश और हर में जो लिखा हुआ है ये आराम से कट जाएगा। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में आएगा, लोग सोचते रहेंगे कि ये है क्या, इतना बड़ा तो हो ही नहीं सकता, आगे कोई करेगा ही नहीं इसको। पर ये प्रूव करने वाला एक क्वेश्चन है, कई किताबों में सिद्ध करने में दिया हुआ है। तो ये आंसर इसका आएगा tan इनवर्स x। तो याद कर लेना है आप लोगों को, ये तो आप लोग बढ़िया से कर ही सकते हैं। और वैसे समझना है, मान लीजिए कभी बड़े क्वेश्चन में आ गया तो हम लोग इसको इस तरह से कर सकते हैं। तो ध्यान से बात को समझना है। अब देखिए अगला क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है। तो 5 में हमको लिखना है कि tan, फिर लिखा है cos इनवर्स 1/5√2 माइनस साइन इनवर्स 4/√17। तो इसको हल करेंगे जब, तो ये 5√2 है ना, बिल्कुल। तो दोनों के लिए अलग अलग ट्रायंगल बनाते हैं, क्योंकि इसको कॉस में सबको हम कोशिश कर रहे हैं। अच्छा एक मिनट, tan a माइनस बी का चाहे तो आप फॉर्मूला लगा लीजिए, तो बात समझ में आ जाएगी, या tan में चेंज करके लगाएं तो ज़्यादा अच्छा है। पहले tan में चेंज कर लेते हैं, चलिए। तो ये हो गया कितना, 1 आधार बटे कर्ण, तो ये हो गया। इसके बाद ये निकालना है लंब इसका, तो स्क्वायर करेंगे तो 25। अब ये थोड़ा स्पीड से कर रहे हैं, 5√2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस, मान लीजिए ये k है, ये लंब है तो l हो गया, ये तो l का स्क्वायर हो गया। तो l स्क्वायर की वैल्यू आएगी 25 दूनी 50 माइनस 1 49 हो जाएगी, तो 7 आ जाएगा। कुल मिला के ये मान हो गया हमारा 7। ये l है, ये ऐसा ना हो कि आप लोग कुछ और समझने लगे। तो लंब का स्क्वायर हो जाएगा ये, तो कुल मिलाकर के l की वैल्यू, लंब की वैल्यू 7 हो गई। ये यहाँ से हमको मिल गया। चलिए दूसरा ट्रायंगल बना लेते हैं। ये 4/√17 है, इसमें इसकी वैल्यू क्या होगी, तो हम जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर करेंगे तो ये 17 माइनस 16, तो 1 आ जाएगा। तो ये 1 आ गया। ये शॉर्टकट में रफ में अलग से करना है, और सीधे इसके बाद अगला स्टेप लिखना है tan इनवर्स, क्या बनेगा इससे, लंब बटे आधार, तो 7 हो जाएगा। बटे 1 लिखने का तो कोई मतलब है नहीं। अब यहाँ पे लिखेंगे tan इनवर्स, ये भी 4 हो जाएगा, लंब बटे आधार। चलिए बन गया ये।
अब टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स बी का फॉर्मूला है, तो टेन इनवर्स ए माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी हो जाएगा। तो अब बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया, टेन टेन कैंसिल, बचेगा 7 माइनस 4, सीधे लिखते हैं 3 अपॉन कितना, ये 29 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये है किसी नंबर, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी है, तो ये आंसर नंबर बी इसका सही हो जाएगा। तो सिंपल है, बहुत टफ नहीं है ये। अगर मेथड ये ट्रायंगल वाला समझ में आ रहा है तो बात आसानी से समझ में आएगी, नहीं तो फिर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, जीवन में तो वैसे भी है ही। तो ये मान लेते हैं कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गई। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर अगला करेंगे, जो है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में साइन इनवर्स यक्स की वैल्यू वाई दी है, तो कह रहा है वाई क्या हो सकता है। तो ये तो फॉर्मूला है और सबको मालूम भी है, लिखा हुआ है साइन इनवर्स यक्स की वैल्यू वाई है। तो ये रेंज पूछा है इसका, वाई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी। तो हम जानते हैं कि पाई बाई 2 से और माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक होती है। तो जिस ऑप्शन में ये सही होगा 6 का, अच्छा, साइन इनवर्स की रेंज पाई बाई 2 से माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक इक्वल होना चाहिए वैसे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर इसमें डी कह रहा है, वैसे तो इसमें बी होना चाहिए फिलहाल, सॉरी, ये होना चाहिए क्वेश्चन नंबर बी, बिल्कुल 6 का बी होना चाहिए था। तो हम बी लिखते हैं, फिर आगे सोचेंगे इसके बारे में। ये डी कह रहा है फिलहाल, तो हमें बी ही सही लग रहा है, क्योंकि साइन की रेंज तो ये होती है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। हो सकता है आंसर गलत हो, तो इसलिए बहुत समय नहीं खराब करना है, हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पर। फिलहाल इसको इतना लिख करके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। टेन इनवर्स √3 माइनस, और कमेंट में आप लोग बताइएगा आप लोग करके कि ये क्या हो रहा है। अब देखिए टेन इनवर्स 3, ये तो बन गया काम हमारा। 3 का मतलब होता है पाई बाई 6, नहीं नहीं, पाई बाई 3, क्योंकि 60 अंश का मान है 10 में ये, तो हम ऐसे नहीं लिखेंगे, सॉरी, हम लिखेंगे 10 60 अंश। तो 60 अंश का मतलब कि 10 पाई बाई 3 माइनस सेक में लिखा हुआ है, सेक इनवर्स -2। तो अब -2 सेक दूसरे चतुर्थांश में निगेटिव होता है, तो हम देखते हैं 2 जो वैल्यू होती है सेक की, वो होती है किसमें, 60 अंश में, ठीक है। 60 अंश का मान 2 होता होगा ना सेक में, बिल्कुल। तो सेक में 60 अंश का मान 2 होता है, तो अगर 90 प्लस 60 करेंगे तो यानी कि 150 अंश आएगा। तो क्या ये सेक -2 हो सकता है। तो सेक 90 ये हो जाएगा कॉसेक, बिल्कुल नहीं, 90 प्लस 60 नहीं, 90 प्लस 30 करके देखते हैं। तो कुल मिला करके सेक 90 प्लस 30 हो जाएगा माइनस का कॉसेक 30 अंश, तो माइनस का 2, तो 9 3 12 120। 120 अंश का मान अगर आपको मालूम है, तो ये 120 अंश का मान होगा माइनस का 2 सेक में। कैसे होगा ये हमने रफ में किया, और ये काम आप लोगों को पता है, क्योंकि थ्योरी पूरी आप लोगों की कंप्लीट है, तैयारी आप लोगों की अच्छी चल रही है, हम सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं। फिर भी किसी को प्रॉब्लम हो तो अलग से हमसे पूछना है, तो मैसेज करके। तो ये हो जाएगा 120 डिग्री। अब इसको पाई में बदलना है, तो पाई बटे 180 कर लेंगे, तो 2 पाई बाई 3 हो जाएगा कुल मिला करके। तो ये हो जाएगा सेक में हम लिखेंगे सेक 2 पाई बाई 3। तो सेक कैंसिल हो जाएगा, 10 कैंसिल हो गया, पाई बाई 3 माइनस 2 पाई बाई 3, तो कुल मिला करके 3 हो गया एलसीएम। तो ये आ गया पाई माइनस 2 पाई बाई 3, तो कुल मिला के माइनस पाई बाई 3 इसका आंसर हो जाएगा। अगर ये किसी ऑप्शन में है, बिल्कुल बी नंबर में है, और सिंपल क्वेश्चन है, बहुत टफ नहीं है, आराम से कर सकते हैं। ये वैल्यू निकालने में मेहनत समझ में आएगी अगर आप लोगों को। -2, तो हमने बताया सेक 120 अंश का मान -2 होता है, आप हल करके देखेंगे तो बात बन जाएगी, ठीक है। और कैसे पता है ये भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं, कि चूंकि दूसरे चतुर्थांश में सेक नेगेटिव होता है, तो 90 में हम 30 जोड़ दें या 60 जोड़ दें, तो मान हमारा मिल जाएगा 120 अंश में, ये सही हो रहा है। तो इस तरह से 7वां क्वेश्चन हमने किया, तो यहाँ तक हो गया। इसके बाद देखिए आगे कुछ रिक्त स्थानों की पूर्ति और ऐसे क्वेश्चन हैं, फिलहाल आप लोग यहाँ तक कर लेते हैं हम लोग, फिर इसके बाद अगले वीडियो में करेंगे। कई दिन से चूँकि वीडियो बनी नहीं है, तो इतना आप लोग शुरू करिए। इसके बाद एक वीडियो का इसमें काम और है, और ये चैप्टर हो जाएगा परीक्षा बोध का। फिर परीक्षा अध्ययन पे एक क्लास या 2 क्लास कर लेंगे, तो ये सेकेंड लेसन हो जाएगा। देखिए दिवाली की छुट्टी चल रही है, तो टाइम है सबके पास, तो हमें कोशिश करना है कि जितना हो सके अधिकतम
उतना हम लोग काम छुट्टी में कर लेंगे तो आगे हमें आसानी रहेगी। ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस कर लेंगे जहाँ तक हो पाएगा। ठीक है, तो अगली क्लास कल करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।